नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इस समय मानसून की सक्रियता बनी हुई है और मौसम में हो रहे इस बदलाव के पीछे बंगाल के खाड़ी के आसपास बना मौसमी सिस्टम अहम भूमिका निभा रही है। गंगा से सटे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उत्तर उड़ीसा के ऊपर बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र के साथ ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय बताया गया है। इसी के साथ मानसून ट्रफ भी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा है जिससे बिहार के अलग अलग हिस्सों में नमी पहुंच रही है। यही वजह है कि एक ही समय पर राज्य के हिस्सों में कहीं धूप तो कहीं उमस महसूस हो सकती है, जबकि दूसरे इलाकों में अचानक बादल घिरकर बारिश शुरू हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले उन जिलों की बात कर लेते हैं जहां बारिश का असर सबसे खतरनाक दिखाई देने वाला है। भभुआ, रोहतास और सिवान में मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर रोहतास के पिछले दौर में अच्छी बारिश देखने को मिली है और जिले में सर्वाधिक 100.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। नौहाटा में भी 48.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। भभुआ के चैनपुर, चांद, कुदरा और मोहनिया में भी अच्छी बारिश दर्ज किया गया है। इसलिए दक्षिण पश्चिम बिहार के इन इलाकों में अगर बादल तेजी से घिरते हैं तो कुछ समय में ही तेज बारिश की तीव्रता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। गरज और बिजली के दौरान खुले स्थानों पर रहने से बचना जरूरी रहेगा। सिर्फ रोहतास और भभुआ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मौसमी सक्रिय रहने की संभावना दिखाई दे रही है। औरंगाबाद में ओबरा और देव समेत कई जगह बारिश हुई है। कटिहार में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है, जबकि खगड़िया के बालतारा में 40.6 मिलीमीटर बारिश हुई। पूर्णिया, किशनगंज, बांका, मधेपुरा, समस्तीपुर और भागलपुर के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। यानी बारिश का सिस्टम किसी एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्सों में स्थानीय बादल बनकर अपना असर दिखा सकती है। अब बात उन जिलों की करते हैं जहां अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जना और छिटपुट बारिश के साथ मौसम सक्रिय रह सकता है। पटना, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद और आसपास के कई इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में हर समय तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन जैसे ही स्थानीय स्तर पर बादल मौजूद होता है तो अचानक तेज बौछार पड़ सकती है। पटना में पिछले दौर में 9.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और राजधानी समेत कई जिलों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन साथियों, बारिश के बावजूद उमस में पूरी तरह राहत नहीं मिल रही है। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि वाल्मीकि नगर में 35.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं गया में 32.4, भागलपुर में 33.6 और मुजफ्फरपुर में 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहा है। यानी बादल और बारिश के बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बारिश रुकने के बाद नमी में उमस बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगले कुछ घंटों की सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी बिहार में हवा की रफ्तार भी बढ़ रही है। भभुआ और रोहतास सहित आसपास के कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और कुछ स्थानों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ऐसे मौसम में पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान में विशेष रूप से जोखिम वाला स्थान हो सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में अचानक काले बादल घिरते हैं तो बिजली चमकने लगती है या तेज हवा चलने लगती है तो खुले स्थानों में जाने से बचे। वही दोस्तों, आज के रात के मौसम पर नज़र डालते हैं, क्योंकि बिहार में दिन की बारिश के बाद रात के समय भी कई इलाकों में बादलों की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। खासकर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम बिहार के जिन हिस्सों में भी दिन के दौरान
मजबूत बादल विकसित हुए हैं, वहां रात में दोबारा बारिश के दौर बन सकते हैं। भभुआ, रोहतास और सिवान में भी भारी बारिश का सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे सकता है। इन जिलों में गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछार पड़ सकती है और कुछ स्थानों पर कम समय में काफी पानी गिरने की संभावना भी दिखाई दे रही है। रोहतास में पहले ही 100.2 मिलीमीटर बारिश तक दर्ज किया गया है। इसलिए निचले इलाकों और जलभराव वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को रात में विशेष सावधानी रखनी होगी। भभुआ की तरफ देखें तो चैनपुर, चांद, कुदरा और मोहनिया जैसे इलाकों में भी पहले से अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में अगर रात के समय दोबारा मजबूत बादल सक्रिय होते हैं तो बारिश की तीव्रता तेजी से बढ़ सकती है। रोहतास में नौहटा, इंद्रपुरी, तिलौथू, सासाराम और विक्रमगंज के आसपास भी बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। सिवान और आसपास के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान तेज हवा और बिजली चमकने की स्थिति बने तो खुले मैदान, खेतों और पेड़ बिजली के खंभों के पास जाने से बचना बेहद जरूरी रहेगा। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां रात के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जना के दौर बन सकते हैं। पटना, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बांका, नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। कहीं बारिश थोड़ी देर के लिए होगी तो कहीं बादल दोबारा सक्रिय होकर तेज बौछार भी दे सकती है। यानी रात में मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बादलों की आवाजाही लगातार बनती रहेगी। वहीं पटना की बात करें तो राजधानी और आसपास के इलाकों में भी बादल बने रहने और स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिन के समय उमस परेशान कर सकती थी, लेकिन बारिश का दौर आने पर तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश रुकने के बाद नमी बढ़ने से उमस फिर लौट सकती है। भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया की तरफ भी रात में बादलों की सक्रियता बने रहने की संभावना है। खगड़िया में पहले से ही अच्छी बारिश हुई है, इसलिए निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति पर नजर रखना जरूरी रहेगा। उत्तर पूर्वी बिहार में पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के आसपास भी बारिश के बादल सक्रिय रह सकते हैं। इन इलाकों में लगातार भारी बारिश का संकेत हर जगह नहीं है, लेकिन स्थानीय बादल अचानक मजबूत होकर तेज बौछार भी दे सकती है। पूर्णिया में पहले ही बारिश के कारण कुछ समय के लिए मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन धूप निकलने के बाद उमस बढ़ गई है। यही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है, यानी बारिश के बाद तुरंत मौसम ठंडा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले मौसम की। आने वाले 1-2 दिनों में बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ज़्यादा प्रभावी रह सकती है। भभुआ, रोहतास और सिवान में भी भारी बारिश की खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास के जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के दौर देखने को मिलेंगी। दक्षिण बिहार के कई जिलों में भी घने बादल छा सकते हैं और 1-2 स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तापमान में बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है और अधिकतम तापमान लगभग 31 से 37 डिग्री के बीच रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार के मौसम में सिर्फ बारिश की चिंता का विषय नहीं है। गंगा का जलस्तर भी कई इलाकों में चिंता बढ़ा रही है। बेगूसराय के बलिया क्षेत्र के आसपास निचले इलाकों में नदी का पानी पहुंचने की स्थिति बताई गई है। भागलपुर के दियारा क्षेत्रों में भी जलस्तर बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बारिश के नए दौर शुरू होते हैं तो नदियां किनारे और निचले इलाकों में परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं एक और बड़ी बात यह है कि बिहार में इस समय मानसून का सीजन अब तक सामान्य से काफ़ी कम दर्ज किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सामान्य बारिश की तुलना में करीब 42% के आसपास बताई गई है। यानी राज्य में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के बावजूद पूरे बिहार में बारिश का वितरण समान नहीं रहा है। कहीं अच्छी बारिश हुई है तो कई जिलों में अभी भी बारिश सामान्य से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि किसानों के लिए आने वाला बारिश के दौर काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर धान, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों के लिए भी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार में मौसम अभी पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। भभुआ, रोहतास और सिवान में भी भारी बारिश के साथ वज्रपात का खतरा रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे तक तेज हवा चल सकती है और बाकी कई जिलों में गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश के दौर आते जाते रहेंगे। रात में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद कम रही है और स्थानीय स्तर पर अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस समय आप बिहार के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके इलाके में बारिश शुरू हो गई है तो वहाँ भी
तो वहाँ का मौसम को भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपके ज़िले की बारिश, तापमान, आंधी और वज्रपात की ताज़ा जानकारी पाने के लिए बिहार मौसम समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं इसे अपने दोस्तों तथा परिवारों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।